लाठी से मार दिया यार उसके सर को, पूरा खून निकल रहा है उसके सर से। हम झुकने वाले नहीं हैं। कुछ हो जाता मैं घर पे क्या गया आया था, माँ में प्रोटेस्ट में, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। लाठी से बहुत मारा उनको, बहुत आदमी को लाठी से पुलिस मार रहा है। जब बच्चे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किए तो वहाँ पे सबको करंट शॉक दिया गया, हर एक बच्चा गिर गया वहाँ पे, 30 सेकंड तक सबको करंट शॉक दिया गया। सर में मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं और लेडीजों के कपड़ा भी फाड़ रहे हैं। आपने हाथ उठाया? नहीं, हमने हाथ नहीं उठाया। अभी हमें ये भाई मिले हैं जिनके हाथ में लाठी चलाई गई है। ये हाल हुआ है भाई के हाथ का। अभी हमारे सामने जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बाकी आए हैं, जो जनरल आम आदमी है, वही खुद मेडिसिन लगा रहा है प्रोटेस्टर के हाथ में। ये बच्चे हैं हमारे कंट्री के और इन बच्चों को सड़क पे तो उतरना पड़ ही रहा है पेपर लीक की वजह से। और जिन लोगों की डेथ हुई उनके जस्टिस के लिए लोग आज सड़क पर आए हैं, लेकिन जो सड़क पे आए हैं उनको भी ऐसी इंजरीज झेलनी पड़ रही है। आज जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो हुआ है वो सराहनीय निंदनीय है भाई। इतना वाहियात केस, लाठी चार्ज किए हैं भाई, स्टूडेंट ऊपर लाठी चार्ज किया, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे भारत सरकार का। और मांगे तो क्या मांगे, सिर्फ इस्तीफा ही तो मांगे थे जितेंद्र प्रधान का। अब उसमें भी आदमी को इतना तकलीफ है कि वो केंद्र में जो बैठा हुआ है, जो भी कोई पार्टी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी वहां पर आर्मी वाले लोग को ऊपर से गाइडेंस आता है कि उन लोग के ऊपर लाठी चार्ज करना है, उन लोग को लाठी चार्ज करके आंसू गैस छोड़ के उनके ऊपर वाहियात रूप से इतना लाठी चार्ज किया है भाई। जो बच्चे लोग मार खा रहे हैं उनको बचाने के लिए उसके दोस्त लोग आके उनको बचाने की कोशिश की, उन लोग को ही मार रहे हैं। उसका लड़की लोग भी वहां पर हैं, उन लोग के ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ है। मतलब करना क्या चाह रहा है सरकार समझ नहीं आ रहा है। वो कोई भी सरकार है, चाहे कोई भी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, कहीं का है। मैं कोई अनभग भी नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे को मतलब है जो शिक्षित जनता है और जो स्टूडेंट है, जो किसी प्रकार के दोषी है ही नहीं, उन लोग के ऊपर अगर लाठी चार्ज हुआ है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा योगदान है भारत सरकार का। क्योंकि भारत सरकार ना अपने किए वादे से खुद मुकर रहा है और उन लोग के ऊपर लाठी चार्ज करके क्या साबित करना चाह रहा है वो खुद समझे। ऐसा लाठीचार्ज की किसी का ब्लड आ रहा है, किसी का ये आ रहा है। उन लोग गलती क्या की है भाई, शांतिपूर्ण पूर्ण रूप से उन लोग प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर में। सोनम वांगचुक को तो आप ऐसा गैर कानूनी ढंग से उठा के लेके गए हो, मैं बताऊं क्या आपको, मैं आपके ऊपर ना घृणा हो गया भाई। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मैं किसी को क्या बताऊं कि हम लोग, हाँ मैं भारत का नागरिक हूं, ये बताने लायक भी नहीं छोड़े हो आप लोग। इतना वाहियात तरीके से अपना जो कार्यक्रम चला रहे हो ना, पूछो मत। वो बेचारे लोग को कोई गलती नहीं, इतना लाठी चार्ज किया हो, किसी का ब्लड आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। यहाँ तक उन लोग कुछ नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से आप उन लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब उसके ऊपर आप लाठी चार्ज करोगे, आंसू गैस छोड़ोगे, तो जाहिर सी बात है उन लोग भी किसी ना किसी की क्षतिपूर्ति करेंगे। कब तक अपने आप में संयम मान के रखेंगे? आखिरकार उन लोग भी अपना संयम तोड़े और आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई किए होंगे। ऐसा बात नहीं है कि वो खुद से आपके ऊपर लाठी चार्ज किए होंगे, आपके ऊपर गोला बारूद जो भी पत्थरबाजी किए उन लोग, ऐसा की नहीं है कि वो खुद से पहले से आके किए होंगे। आपका भी इसमें कहीं बहुत ज्यादा गलती है। आप आर्मी के लीडर हो, आपको सच्चाई पता है, हर चीज पता है। बाकी आप लोग उस गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हो जो जिसको पता है कि वो गवर्नमेंट गलत है, तब भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हो। मैं आर्मी वालों से गुजारिश करूंगा भाई, आर्मी वाले और जो पुलिस वाले, जो वहां के दिल्ली पुलिस वाले हैं, उन लोग से निवेदन है यार, आपको सच्चाई पता है तो आप समर्थन करो। सच्चाई पता है तो हम लोग का समर्थन करो, या तो ना नहीं कर सकते तो आप हट तो सकते हैं वहां पर। आप जबरदस्ती किसी स्टूडेंट पर लाठी चार्ज कर रहे हो, किसी को ब्लड आया है, किसी को क्या पता। कई लोग को तो ऐसा पता चला है कि कई लोग को जान माल का हानि भी होने वाला था। ऐसा लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस चला है, लाठी चार्ज हुआ है, फिर पथराव भी हुआ है। कई लोग को कई लगा है यार, मैं वीडियो में पूरा देखा हूँ। जंतर मंतर का जो क्षेत्र है, इतना खतरनाक माहौल है वहां का। और हाल ही में पंजाब के जो क्षेत्र के जो पंजाबी भाई लोग हैं, वो लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे किसान जन आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं, जो किसान वर्ग के हैं, उन लोग भी अब हम लोग का मतलब जो भी है इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं। मैं उन लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई कि आप लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हो। क्योंकि ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 15 साल, मतलब जो भी अभी जो बीजेपी सरकार में है, जो भी है, ठीक है, इसके 15 साल के कार्यकाल में लगभग 89 ठो मतलब जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूरा पेपर लीक हुआ है। और उसके वजह से अनगिनत भाई, ये तो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो 89 है, ठीक है, पता चला है, पता चलने के ऊपर है कि 89 ठो लीक हुआ है पेपर। बाकी इससे पहले भी और कई सारा लीक हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी पार्टी में ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी आप सोचो ना भाई, आप एक किसी आदमी को आप इसका दायित्व सौंपे हो, अगर उसके कार्यकाल में ही ऐसा कुछ हो रहा है तो किसके ऊपर मुद्दा उठाएंगे?
अब इसमें मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको कुछ कार्यभार सौंपा हूँ, आप उस कार्यभार को नहीं कर पा रहे हो, तो मैं जाहिर सी बात है चेंज करेंगे, उसके जगह कोई दूसरे आदमी को लेके आएंगे जो अच्छा कार्य करे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो करते ही जा रहे हैं ऐसा कुछ कार्यक्रम और उसके सपोर्ट कर रहे हैं ये भारत सरकार। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बाकी जो सच्चाई है वो तो दिख रहा है, कौन सा पार्टी कहाँ क्या कर रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अब जहां तक रही बात जंतर मंतर में जो इतना गहरा घाव लगा है और वहां के आसपास जनता को इतना लाठीचार्ज किए हैं, ऐसा वाहियात कार्यक्रम को प्रस्तुति किए हैं हमारे इंडियन आर्मी वाले जो भी है, सीआरपीएफ कैंप जो भी है उससे मेरे को मतलब नहीं है। बाकी आप लाठीचार्ज किए हो एक ही हद तक ठीक है कि उन लोग हिंसक कुछ कार्य किए होंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि उन लोग खुद से किए हैं, आप उनको प्रेरित किए हो, ठीक है। और अगर आप भैया इनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो भी विरोध कर रहे हैं स्टूडेंट वर्ग, उनका अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कृपया करके उन पर लाठीचार्ज ना करो। आप दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में सोच रहे हो, बाकी आपको सब चीज पता है तो आप हट जाइए, साइड हट जाइए, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगा, आपको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। आप फालतू लोग जो आदमी है जिसको सही गलत का पता नहीं है, साला ऊपर बड़े बड़े पद में बैठे हैं साले लोग, उन लोग का बात सुन के आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आपके अपना इमेज क्यों खराब कर रहे हो, लाठीचार्ज किए हो, आपको इतना बेइज्जती किए हैं सब लोग कि आप क्या आपको लगता है आपके बच्चे कल के दिन आप बताओगे आपके घर में जाके कि मैं इन लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया स्टूडेंट ऊपर, तो आपके बच्चे लोग आपके ऊपर किस नजरिए से आपको देखेंगे? आप ये सोच सकते हो यार, इतना गंदा वाहियात कल कार्यक्रम हुआ। मैं तो सराहनीय, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, ऐसा कभी ना हो, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा था कि भारत देश में ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी मेरा तो भरोसा ही उठ गया यार, मैं सही बता रहा हूँ, इतना वाहियात पूछो मत भाई। और जो बोलना था बोल दिया। अगर किसी को बुरा लगा होगा किसी पार्टी विशेष को तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं जो सच्चाई है उसको बता रहा हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता हूँ, बाकी जो गलत है उसको गलत बोलता हूँ। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ना मैं कोई गोबर भक्त नहीं हूँ, जो है सच्चाई है मैं उसको बोलता हूँ। जिसको बुरा लगे वो लगे भाई, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। और रही बात जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोग का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं उसमें भी किसी पार्टी विशेष, कोई केसीजी पार्टी जो भी कांग्रेस जनता पार्टी है, मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बाकी वहाँ जो स्टूडेंट लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उसका इस्तीफा मांग रहे हैं उन लोग का, जो भी जितेंद्र प्रधान है, मैं तो बोलता हूँ उससे ऊपर जो भी और पद में है ना, जो उनको बैठाए हैं, उन लोग का भी साला अपना पद को ना इस्तीफा के नाम खत्म कर दे और उन लोग को भी हटाए। क्योंकि ये कार्यकाल में ऐसा चलते जा रहा है, एक के बाद सबका कहीं ना कहीं चैन बंधा हुआ है, एक के बाद ये जाएगा इसके बाद वो हो जाएगा, ऐसा टाइप चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इससे बड़े लोगों का भी अब इस्तीफानामा चालू हो और सबको हटाया जाए। सारे लोग कोई जरूरत नहीं है, लोग भारत के विकास में ना बहुत बड़ा रूढ़िवादी परंपरा चला के अपना उद्धार कराने का सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो विरोध हो रहा है कंटिन्यू होते रहे और इन लोग को ना बहिष्कार करे। जो बोलना था बोल दिया। ऐसे कुछ वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखिएगा। मिलिएगा एक नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।